तो भाई देखो, जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, ये वाला जो अटेम्प्ट है वो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट है। उसका रीजन ये है कि भाई 84 पोस्ट अभी जस्ट जो है वो इन्होंने फिल की है। इसके पीछे के पीछे 86 की नई वैकेंसी आई है, तो मतलब नई वैकेंसी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन देने वाले थे उसमें से 84 लोग जो वो सेलेक्ट हो चुके हैं, और अब जो है वो 86 जो है और सेलेक्ट होंगे। तो जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया है और कुछ मार्क्स से रह गए या कुछ तैयारी की वजह से रह गए, उनको जो है वो अपना बेहतर करना है। हर अटेम्प्ट में जो वो नॉर्मली 25 से 30% जो वो नए अभ्यर्थी जो होते हैं फर्स्ट टाइम में वो क्लियर करते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये भी थोड़ा कम होगा। बाकी के जो है मतलब 25 के अप्रॉक्स जो है वो ये नए वाले होंगे। बाकी के जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे लगभग 51 जो है वो और सेलेक्ट होंगे। अगर आपके रिजल्ट के लिए आपके अलावा और आपकी फैमिली के अलावा और कोई मेहनत कर रहा है और कोई आपके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करेगा, तो वो हम करेंगे। भाई सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं कि आपको बेहतर नोट्स, बेहतर जो वो काम चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। उसका रीजन ये है कि भाई सीधी सी बात है, आप जो है वो हम पे विश्वास कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमारी एक तरीके से ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें जो प्रोवाइड करवाएं। करने को नोट्स जो है वो टाइप करवा के भी दिए जा सकते थे, उसमें कम मेहनत लगती है, कॉपी करने में ज़्यादा आसानी रहती है। और उसके अलावा अब सीए इंटर कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं हम 5-6 साल से, तो वो वाले नोट्स जो है वो अगर अपडेट कर देते और वो अपलोड कर देते तो भी हमारे लिए आसानी थी। लेकिन इस वाली भर्ती पे हम पर्सनली फोकस्ड इस वजह से, क्योंकि इस वाली भर्ती में हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो वो हम ही दें। इस वजह से हैंड रिटन नोट्स का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा है। हैंड रिटन नोट्स बनाने में आपको खुद को पता है कि एक दिन के अंदर कम से कम एक चैप्टर के नोट्स में नहीं करते हुए 10 से 20 पेज जो वो अपलोड हो रहे हैं। तो 10 से 20 पेज जो वो हैंड रिटन अपलोड करने का कारण ये है कि एक तो उसमें चीजें जो पूरी की पूरी पढ़ के और नई जो कॉलेज की बुक्स है उनसे पढ़ के बनाए जा रहे हैं। दूसरा, इनसे रिवीजन जब आप करोगे तो आपको रिवीजन जो बहुत आसान होगा। रीजन ये है कि जब नोट्स जो है वो पूरे नोट्स दिए जाते हैं तो पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, एचआरएम वगैरह सारा का सारा। जब हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं तो उसमें से जो काम की चीजें हैं वही लिखी जाती है। तो इस वजह से आपका जो रिवीजन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में जब ये एक बार पूरा हो जाएगा, उसके बाद में वहां से लेके जब तक एग्जाम होगा तब तक कंटिन्यू सिर्फ एक ही चीज रखेंगे, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको सिर्फ ये करना है कि क्लास के साथ चलते रहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी डाउट रहे, कभी भी डाउट रहे, सीधा जो है व्हाट्सएप पे भेजते रहिए और अपनी तैयारी जो बेहतर कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, नहीं तो घर पे आके पीट के जाऊंगा। समझ पा रहे हो बात? पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपना 100% जो देना है। फिर ये वैकेंसी, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये मान के चलिए ये आपके जीवन के अंदर जो भी अभी नॉर्मली जो भी स्टूडेंट है वो लगभग 25 से 30 के बीच में होंगे। नया जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन मिलेगा तब तक आपके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि कम से कम 2 वैकेंसी कंटिन्यूस आने के बाद में 5-6 साल तो आराम से जाएंगे, तब तक कोई भी नई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो इस वैकेंसी में आप अपना 100% दीजिएगा, पूरी मेहनत कीजिएगा। हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे जितना हो सकेगा। जो भी पॉइंट पे, जो भी बात पे, जहां भी जरूरत हो वहां पर व्हाट्सएप कीजिएगा, किसी भी तरीके से कीजिएगा। अगर आपको डीमोटिवेटेड फील होता है, अगर आपको बात करनी है तो फोन कीजिएगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा। पेपर थर्ड साथ ही साथ जो वो तैयार करते रहिएगा। और पेपर थर्ड के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है वो कल या परसों से जो वो बना देंगे, ताकि उसमें भी चैप्टर देते रहें और उसका जो आप तैयारी करते रहें। तो ये चीजें ध्यान रखना। और अब स्टेट शुरू कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट है, तो यहाँ तक का जो है वो रिवीजन भी करते रहिएगा। दिन में एक एक टॉपिक जो है वो करते रहिए। सुबह को उठो तो एक प्लान बना दो, भाई आज जो है वो ये चीजें करनी है, और शाम को एक बार देखो कि क्या उसमें से कितनी चीजें हुई है। क्लियर है? और स्टेट तो खास करके कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव अटेंड करें। रीजन क्या है? क्योंकि कंपटीशन का सीधी सी एक ही गणित होती है। एक कहावत है कि भाई एक शेर आता है और सामने जो दो दोस्त जा रहे होते हैं, तो सामने शेर आ जाता है। शेर आता है तो पहला वाला जो
जूतों की डोरियाँ जो वो शूज़ की डोरियाँ जो है वो लेस जो है वो बाँधने लगता है। तो दूसरा कहता है कि क्या कर लेगा लेस बाँध के? शेर से तेज़ थोड़ी भाग पाएगा। तो वो जो लेस बाँध रहा होता है वो कहता है कि मुझे शेर से तेज़ नहीं भागना है, मुझे शेर से तेज़ भागना है। ताकि शेर तेरे को पकड़ के खाएगा, पेट भर जाएगा, मुझे छोड़ देगा और मैं चला जाऊँगा। तो कॉम्पिटिशन का सीधा-सा एक ही हिसाब है कि बाकी जो कर रहे हैं उससे आपको एक्स्ट्रा करना है। अकाउंट, कॉस्ट, एफएम और टैक्स, ऑडिट, इन सब में आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे ना, बहुत अच्छे से, मैक्सिमम आप जो गैप डाल पाओगे 10% मैक्सिमम। इन सब में जो है वो अच्छी तैयारी करें, क्योंकि ये सबके अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बेकार है, सबके ठीक-ठाक चल रहे हैं, सब जो है वो इसमें ठीक-ठाक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने स्टेट्स अच्छी की, तो आप सिर्फ स्टेट्स में आप बाकी से 10 क्वेश्चन आगे जा पाओगे, ठीक है? और वैसा का वैसा पेपर थर्ड अगर आपने अच्छे से किया, तो उसके अंदर कम से कम आप जो है वो 30 क्वेश्चन आगे जा सकते हो। तो ये अगर आप करोगे ना, तो ये आपका सीधे-सीधे सक्सेस है। समझ आ रही बात? तो स्ट्रेस अकेला जो है वो इन सब के बराबर, रीज़न क्या है? क्योंकि अकाउंट चाहे उन्होंने कोई भी और एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे जेडीयूएनएल का बिजली घर वाले दिए होंगे या अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, टैक्स वगैरह, ऑडिट वगैरह सब पढ़े हैं। स्ट्रेस नहीं पढ़े हैं। पेपर थर्ड कम लोग पढ़े हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप जो है वो ज़्यादा लीड ले पाओगे। तो इस पे आप ख़ास ध्यान रखिएगा और इनको जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कीजिए। क्लियर? ये कंप्लीट हो जाएगा अपना और उसके बाद अपन एक ही काम करेंगे, डेली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेस्ट रखेंगे और एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। मैराथन क्लास प्रोवाइड कर देंगे एक-एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 घंटे की, जिसमें आप पूरा जो है वो अकाउंट्स जैसे 3-4 घंटे में आप जब भी टाइम मिले उसको ईयरफ़ोन लगा दीजिएगा और सुन लीजिएगा पूरा अकाउंट एक बार, उसमें सारे पॉइंट जो वो रिवाइज़ हो जाएँगे। लेकिन वो तब हो पाएगा जब आपने क्लासेज़ और कॉन्सेप्ट अच्छे से होंगे। अकाउंट, कॉस्ट, एफएम वगैरह सबके लिए मैराथन क्लास प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारी तरफ से हम कमी नहीं रखेंगे और आपकी तरफ से अगर कमी आपने रखी, तो पिटोगे भी। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? तो भई ये जो है वो बेस्ट चांस है और इस बेस्ट चांस को आप जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। क्लियर है? शुरू करें? शुरू करें भई? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल भई, सारे ही कोशिश यही कीजिएगा, कि ये जो है वो एग्ज़ाम आप क्लियर करो। समझ पा रहे हो बात? भई रीज़न मैं बताता हूँ देखो, पहली बात तो ये कि कोई भी स्टूडेंट जो वो तैयारी कर रहा है, वो एक तरीके से अपना समय जो बाकी जगह कहीं एन्जॉय कर सकता था, अभी आईपीएल शुरू हो रहा है, इस आईपीएल के मैच देख सकता था, आराम से मज़े कर सकता था, साथ में जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी पीता वो टाइम पास करता, शाम का अच्छा टाइम पास होता है, एक तरीके से वो तो फेस्टिवल है, आईपीएल। वो समय आप छोड़ के आप जो है वो यहाँ पर लगा रहे हो, आप क्लास के अंदर बैठे हो, क्लासेस देख रहे हो वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसका आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? अगर कोई स्टूडेंट जो है वो तैयारी ही नहीं कर रहा है, मज़े ही कर रहा है, वो फ़ायदे में उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो मज़े कर रहा है, वो अपनी लाइफ़ जिस तरीके से एन्जॉय करना चाहता है, वो एन्जॉय कर रहा है। आप उस एन्जॉय को छोड़ के यहाँ समय लगा रहे हो ना, तो आपको नतीजा मिलना चाहिए। इस वजह से जो जितना आप एफर्ट दे सकते हो ना, उतना पूरा का पूरा एफर्ट दीजिए और एक हिटलर की कहानी है कि वो कोई सुरंग खोद रहे होते हैं और वो काफ़ी समय से जो सुरंग खोद रहे होते हैं और उसको जो वो सुरंग पूरी नहीं होती है। वो एक्चुअली जो है वो आगे समुद्र तक निकालना चाहते हैं। बहुत समय हो जाता है, फिर भी जो वो सुरंग पूरी नहीं होती। तो उनका जो लीडर होता है वो थक जाता है, वो जाता है हिटलर के पास और हिटलर को बोलता है कि भई
ये सुरंग जो वो हम नहीं खोद पाएँगे क्योंकि ये अब पूरी हो ही नहीं रही है, हम तो थक चुके हैं। हिटलर उसके साथ जाता है, सीधा उस जो सुरंग का आखिरी होता है उस पे लात मारता है और वो गिरती है और आगे जो समुद्र होता है। रीज़न ये है कि हर आदमी जो सबसे सबसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हार मानते हैं वो लास्ट किक पे हार मानते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो बाकी से इतनी पहले से एडवांस में अच्छी हो कि आपको फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखें। समझ पा रहे हो बात? बाकी के जितने मार्क्स हैं उनसे आप पहले से इतना लीड लेके बैठे कि आपको उसका फ़ायदा मिले। आपका इंटरव्यू में अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब कुछ चीज़ें जो आपकी अच्छी होगी। क्लियर है?